हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो देखिए पीवाईक्यूज रिवीजन में सबसे पहला डाउट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। तो बेटा जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं पहले हम उनको देखेंगे। ऑर्डर 2 है, मतलब यहाँ पे n इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर। तो ऑर्डर क्योंकि यहाँ पे 2 है, सो n इक्वल टू 2 हो गया। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा, क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है, सो n इक्वल्स टू 2। ओके, सच दैट डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 दी गई है, मतलब आपको यहाँ पे डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 4 दिया है। सो वी हैव गिवन डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू 4। देन डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए। तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ 4 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ए, मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ 4 एडजॉइंट ए क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर। तो देखिए सबसे पहले इसमें रूल क्या लगेगा। पहला रूल तो ये लगेगा कि डिटर्मिनेंट ए इंटू बी दैट इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी। एक चीज तो ये है। दूसरा, डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स कोई भी चीज का डिटर्मिनेंट हो तो आंसर आता है के टू दी पावर एन टाइम्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए। क्लियर। तो यहाँ पे 4 है भाई, कांस्टेंट है, तो 4 की पावर एन हो जाएगा और अंदर में बैठेगा एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। डन। अब जो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। मतलब यहाँ पे आ गया 4 की पावर एन और डिटर्मिनेंट ए की पावर एन माइनस वन। तो 4 की पावर एन, एन यहाँ पे मतलब ऑर्डर, कितना ऑर्डर दिया गया है, 2 ऑर्डर, मल्टीप्लाई बाई डिटर्मिनेंट 4 की पावर 2 माइनस वन, सॉरी डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है, तो 4 की पावर 2 माइनस वन। तो 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर 1 यानी 4। आंसर हो गया 4 का क्यूब मीन 64। ठीक है। तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों, 64। बी विल बी द करेक्ट आंसर, 64। डन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। इफ ए एंड बी आर इनवर्सिबल मैट्रिक्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इसमें से देखो नॉट, चलो यहाँ तो अंडरलाइन लगा दी है ना, हमारे टाइम में तो अंडरलाइन भी लग के नहीं आती थी। तो ये हमसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो रूल होता है वो होता है ए बी का होल इनवर्स इक्वल्स टू बी इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई ए इनवर्स। क्लियर। देखिए फर्स्ट टाइप का कोई रूल ऐसा होते ही एग्जिस्ट ही नहीं करता है ना, मतलब प्लस में कोई रूल एग्जिस्ट नहीं करता है। सो ये पहला ही होगा नॉट करेक्ट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ए इज नॉट करेक्ट। क्लियर। तो इसमें से पूछा इसमें से कौन सा नॉट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, तो ए इज नॉट करेक्ट। ठीक है, बाकी एडजॉइंट ए जो है ये आपका देखिए कर लेते हैं हम, एडजॉइंट ए को भी निकाल देते हैं यदि एडजॉइंट ए की बात है। सो आप जानते हैं एडजॉइंट ए, सॉरी, ए इनवर्स इक्वल्स टू, ए इनवर्स इक्वल्स टू कितना होता है, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। होता है कि नहीं होता। तो ए इनवर्स को आप क्या लिख सकते हैं, ए इनवर्स को लिख सकते हैं आई मल्टीप्लाइड बाई, सॉरी डिवाइड बाई ए इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए। क्लियर। तो ये डिटर्मिनेंट ए इंटू आई इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ए। क्लियर हो गया, ए इंटू एडजॉइंट ए। तो ये आपके पास में क्या रूल कह रहे हैं, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए इंटू ए का इनवर्स। तो केवल एडजॉइंट ए की बात की जा रही है यहाँ पे। तो एडजॉइंट ए की, हाँ तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से बना लीजिए डायरेक्टली। तो ए इनवर्स मल्टीप्लाइड बाई डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए, कोई दिक्कत नहीं है। आ गया ना ये रूल तो होता ही सही है। देन एक और रूल क्या कहा है इन्होंने, इन्होंने कहा है कि ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए, सॉरी ए डिटर्मिनेंट का इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट। तो ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। यस, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका ए। डन। देखिए फोर्थ वाले को मैं एक्सप्लेन किए देता हूँ। जो ए इनवर्स होता है
दैट इज इक्वल्स टू होता है आई अपॉन ए। और अगर मैं ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट ले लिया तो ये क्या बन जाएगा बेटा, देखिए ये बन जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ आई अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्लियर कि नॉट क्लियर? डिटर्मिनेंट ऑफ आई को ब्रेक कर दीजिए और नीचे डिटर्मिनेंट ए आ जाएगा। डिटर्मिनेंट आई कितना होता है, 1 होता है, और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ए। सो ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर -1। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो बाकी सारी चीजें क्लियर हैं, केवल एक ऑप्शन इसका ए वाला रॉन्ग था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। डन। चलिए बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 18, जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। क्या कहा जा रहा है? द ग्राफ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एज शोन। तो साफ दिख रहा है बेटा, इतनी नॉलेज तो होगी आपको कि ये cos x का ग्राफ है। ठीक है बेटा, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ है। मतलब यदि ये ग्राफ जो नॉर्मली देखा जाए, ये y इक्वल टू कॉस एक्स है, ये वाला स्केल x है और ये स्केल y है। क्लियर बेटा? तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये cos x का ग्राफ है हमारे पास नॉर्मली। cos x में मैंने आपको बताया था कि रिपीटेशन कहाँ से कहाँ तक नहीं होता है। ये देखिए, माइनस पाई से लेकर के अगर आप माइनस पाई से लेके यदि पाई तक जाएंगे, तो माइनस पाई से लेकर के पाई तक में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है ना? तो ये इसमें रिपीटेशन हो गया है, तो ये प्रिंसिपल ब्रांच बन नहीं सकती है। तो प्रिंसिपल ब्रांच बनने के लिए केवल आपको एक साइकिल जिसमें रिपीटेशन ना हो, तो माइनस पाई से लेके 0। तो आपको याद होना चाहिए ये बात कि कॉस इनवर्स एक्स में इक्वल टू वाई है, तो वाई की जो प्रिंसिपल ब्रांच आती है वो 0 से लेके पाई आती है। ठीक है ना? चाहे आप माइनस पाई से 0 ले लें या आप 0 से पाई ले लें। चलिए, तो यदि 0 से पाई की बात करूंगा तो यहां से लेकर के यहां तक शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब हमें इस ग्राफ को इनवर्स करना है। तो देखिए, जब इनपुट इनपुट आपका 0 है, 0 डिग्री पे आउटपुट कितना है, 1 है। और इनपुट जब पाई है तो आउटपुट कितना है, -1। तो आप इतना बस याद रखिए, 0 पे आउटपुट 1 है और पाई पे आउटपुट क्या है, -1। ठीक है, इसको आपको रेसिप्रोकल में देखना है। तो 0 पे 1 है और -1 किस पे है, पाई पे है। ठीक ना? तो चलिए देखते हैं 0 पे 1 किस ग्राफ में मिल रहा है। ये देखिए, इसका उल्टा चलेगा इनवर्स में, क्योंकि सीधी ट्रिग्नोमेट्री में आप 0 से 1 प्राप्त करते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आप 1 से 0 प्राप्त करेंगे। तो ये देखिए, 1 है इनपुट और इसके कोरस्पॉन्डिंगली आउटपुट 0 मिल रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? और सेकेंड जो है, -1 इनपुट पे आउटपुट आपको क्या मिल ले रहा है, पाई मिल रहा है। ये देखिए, -1 के करस्पॉन्डिंगली आपको आउटपुट पाई मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? और आप जानते हैं cos π/2 0 होता है, यस और नो? जब आपके पास में cos π/2 0 होता है, तो cos इनवर्स 0 पे आउटपुट क्या मिलेगा, π/2। तो 0 इनपुट पे आउटपुट π/2। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ये बेटा आपके सामने सिंपल y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ ही पूछ लिया गया है। डन। तो आपसे यहाँ पे y इक्वल टू कॉस इनवर्स x का ग्राफ ही पूछ लिया गया है। कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। चलिए क्वेश्चन 19 देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेट z बी द सेट ऑफ इंटीजर्स ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम z टू z डिफाइंड बाई f(x) इक्वल टू 3x माइनस 5 x बिलोंग्स टू z इज अ बाइजेक्टिव। देखिए, बाइजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव, सॉरी, इंजेक्टिव प्लस सरजेक्टिव इज अ बाइजेक्टिव। यानी कि इसे कह रहा है कि पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये इंटीजर से इंटीजर में 1 1 ऑन 2 है ना? तो इंटीजर से इंटीजर में ये 1 1 ऑन 2 है, ये कहने की कोशिश की जा रही है। आइए करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को आप y इक्वल टू 3x माइनस 5 के फॉर्म में लिख लीजिए, है ना? क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है। तो क्वेश्चन नंबर 19 को हम लिख लेते हैं y इक्वल टू 3x माइनस 5। देखिए ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ग्राफ से तो ये चुटकी बजाते हो रहा है। y इक्वल टू 3x माइनस 5 का जो ग्राफ जाएगा वो इस तरीके से जाएगा। इस तरीके से जाएगा, y इक्वल टू 3x माइनस 5 क्यों जाएगा, देखिए
मैं सीधे से देखता हूँ y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m की वैल्यू यहाँ पे 3 है, यानी कि m पॉजिटिव है। m जो होता है वो टेन थीटा होता है, टेन थीटा पॉजिटिव मतलब कि एक्यूट एंगल बनेगा। और इंटरसेप्ट कितना मिल रहा है? -5 का। तो सम हाउ यहाँ पे इंटरसेप्ट होगा। अब आप देखिए, क्या ये x की सारी वैल्यू ले सकता है? स्ट्रेट लाइन है तो 1 1 है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट मिलेगा। यस और नो? भाई आप कहीं भी एक इनपुट ले लें, x की एक वैल्यू, इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक ही वैल्यू मिल रही है, राइट? और x की जितनी वैल्यूज हैं यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी इंटीजर जाएगा, यहाँ माइनस इन्फिनिटी। तो x के करस्पॉन्डिंग y आप सारी वैल्यूज आपको मिल रही, देखो y के सारे वैल्यू शेड हो रही कि नहीं हो रही है? तो ये 1 1 भी हो गया और ये ऑन टू भी हो गया। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही लग रहा मुझे, कि फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि भैया ये जो है बाइजेक्टिव है। एग्री, दिस इज बाइजेक्टिव, क्योंकि हर इंटीजर के लिए इसको करस्पॉन्डिंगली इंटीजर मिलेगा। सेकंड, अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव इफ बोथ द सर्जेक्टिव एंड इंजेक्टिव। ठीक ना? तो अ फंक्शन इज अ बाइजेक्टिव, हाँ, तो सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है। देखिए आंसर दे रहा है असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। देखिए, x बिलोंग्स टू z इज अ बाइजेक्टिव, एफ एक्स इक्वल्स टू, इसमें बाइजेक्टिव, देखिए हाँ, ये इसमें बाइजेक्टिव इसलिए नहीं है, जेड में बाइजेक्टिव नहीं है। एक बात हम बताना भूल गए आपको, ये जो बाइजेक्टिव फंक्शन है ये रियल नंबर में होगा, आर में। क्योंकि देखिए मैंने यहाँ क्या लिखा है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट? अब यदि आप इंटीजर इंटीजर की बात करेंगे, मतलब ये ग्राफ तोड़ तोड़ करके आप करने पड़ेंगे आपको। समझ में आ गया? तो ये जो ग्राफ है, ये आपको हर पॉइंट पर फिर तोड़ तोड़ करके करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? हाँ, तो इस तरीके से ये जो ग्राफ हो गया है हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अ फंक्शन, ये पहला दूसरा स्टेटमेंट तो सही है, बट फर्स्ट स्टेटमेंट जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, इंटीजर जेड में ये बाइजेक्टिव, ये फॉल्स हो जाएगा। डन? चलिए देखिए, इसको मैं डिटेल करता हूँ कि ये बाइजेक्टिव क्यों नहीं है। बहुत ही एक टेक्निकल पॉइंट यहाँ पे छिपा हुआ है। देखिए, जैसे अपने पास फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3x-5, तो हमने लिख लिया y इक्वल टू 3x-5। ठीक है बेटा? अब y इक्वल टू 3x-5, हमारे पास जो सेट जा रहा है वो इंटीजर से इंटीजर में जा रहा है, मतलब जेड टू जेड जा रहा है। ठीक है? अब मैंने मान लिया इंटीजर में कोई वैल्यू 11 है, राइट? तो 1 1 ऑन टू होने के लिए हर पॉइंट की पेयरिंग होनी चाहिए किसी ना किसी की। तो यदि मैं 1 के कोरस्पॉन्डिंग 11 लेता हूँ, ओके, तो 3x-5 इक्वल टू 11, मतलब किसी पॉइंट x के लिए इसका इमेज कहाँ बनेगा? 11 पे बनेगा। तो 11 प्लस 5 इक्वल टू 3x। सो 11 प्लस 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 16 इक्वल टू 3x। तो x इक्वल टू 16/3। तो इनपुट में भाई अगर रियल नंबर होता तो 16/3 एग्जिस्ट करता, बट ये इंटीजर है, और इंटीजर में कोई 16/3 नाम का नंबर होता नहीं है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? तो 11 के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे कोई 16/3 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ऐसे ढेरों नंबर होंगे कि इनके एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये एक्चुअली 1 1 तो हो रहा है, बट ये ऑन टू नहीं हो रहा है, किसी हालत में ये ऑन टू नहीं है। मतलब 1 1 है मीन्स इंजेक्टिव तो है, बट भाई साहब ये सर्जेक्टिव नहीं है, राइट? तो ये सर्जेक्टिव नहीं है, ये इंजेक्टिव है बट सर्जेक्टिव नहीं है। तो ऑल टोटल ये बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर कि नॉट क्लियर? इट कांट बी बाइजेक्टिव, ये कभी बाइजेक्टिव नहीं हो सकता। क्लियर? सो क्वेश्चन नंबर आंसर क्या होगा? डी होगा, assertion A is false and but reason R is true। क्लियर हो गया? इन्होंने कहा था बाइजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव नहीं होगा। क्लियर? अच्छा, इंजेक्टिव है, इस चीज की गारंटी है। क्यों है गारंटी इस इंजेक्टिव के लिए? क्योंकि देखिए, दो इनपुट दो आउटपुट अगर इक्वल हैं तो उनके इनपुट भी इक्वल होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे? यदि हम बात करें, आपको इंजेक्टिव प्रूफ करना हो, तो हम मान लेते हैं कि y1 इक्वल टू y2, जैसा क्वेश्चन दिया गया है, y इक्वल टू 3x-5। ठीक है? तो हम सपोज कर लेते हैं, लेट y1
इक्वल टू y2। हम ये मानते हैं कि दो आउटपुट इक्वल हैं। सो y1 की वैल्यू क्या जाएगी, 3x1 माइनस 5 इक्वल टू 3x2 माइनस 5। माइनस 5 से माइनस 5 कैंसिल, सो 3x1 इक्वल टू 3x2। ऑन सॉल्विंग कितना आ गया, x1 इक्वल टू x2। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब इफ आउटपुट आर कंसिडर्ड एज इक्वल देन इनपुट्स आर आल्सो इक्वल। मतलब ये बात पक्की है कि ये 1 1 तो है, ओके, बट ऑन टू नहीं है, ओके, नॉट ऑन टू। तो ऑल टोटल ये इंजेक्टिव नहीं होगा। डन, यस। देखिए बच्चों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। एफ एक्स इक्वल टू 3x माइनस 8 वेन एवर के इज लेस देन 5। मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और इक्वल पर वैल्यू, यानी एफ ऑफ 5 निकलेगी इस पर। सो एफ ऑफ 5 निकाल लीजिए यहाँ पे। 3 5 ज़ा 15 माइनस 8, मतलब कितना आ गया, 7 आ गया। देखिए एक्स की वैल्यू 5 डालेंगे ना इक्वल के लिए, तो एफ ऑफ 5 इक्वल टू 3 5 ज़ा 15 माइनस 8, यानी एफ 5 इक्वल टू 7। क्लियर? और राइट हैंड लिमिट ग्रेटर देन 5 जो है राइट हैंड लिमिट, यानी कि एफ ऑफ 5 प्लस एच कितना आएगा अपने पास में, 2k। एंड एफ ऑफ 5 माइनस एच, 5 माइनस एच कितना दे रखा है, देखिए एफ ऑफ 5 माइनस एच निकालनी पड़ेगी। व्हाट इज दिस, दिस इज लेफ्ट हैंड लिमिट। ये क्या है बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकलेगी एफ ऑफ 5 माइनस एच पे, लिमिट एच टेंड्स टू 0, लिमिट एच ऑफ टेंड्स टू 0 एंड 3 5 माइनस एच माइनस 8। सो 3 5 ज़ा 15 माइनस 3h माइनस 8। ठीक है, नाउ 15 माइनस 8 इक्वल टू कितना हो गया, 7 हो गया। 7 माइनस 3h, h की वैल्यू 0 डाल दीजिए, कितना आ गया, 7 आ गया। अब आपको पता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस होता है तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू इक्वल होती कि नहीं होती? यस। सो इक्वेट करिए, एल एच एल इक्वल टू आर एच एल इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन 7 है, आर एच एल 2k है, और एल एच एल कितना दिया गया अपने पास में, एल एच एल भी 7 आ रहा है। सो ऑन इक्वेटिंग 2k इक्वल टू 7 बन गया, तो k इक्वल्स टू k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 7/2। k इक्वल्स टू 7/2। और भाई साहब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, 5/2। ठीक है ना? तो लो, एसर्शन इज फॉल्स। क्या आ गया, बिल्कुल एसर्शन क्या है, फॉल्स है। अब रीजन के लिए कह रहा है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूअस x इक्वल टू a पे, देन लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू। यस, ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात है। सो एसर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। डन, डन। सो आंसर क्या होगा इसका बेटा, फर्स्ट वाला इसका, सॉरी डी आंसर होगा इसका। ओके, चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 21। डिफरेंशिएट 2 टू द पावर cos स्क्वायर x विद रिस्पेक्ट टू cos स्क्वायर x। यहाँ पर आपको 2 की पावर cos स्क्वायर x को cos स्क्वायर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है, ये 21। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। तो सबसे पहले यहाँ पे दो फंक्शन है। सबसे पहला है y1 इक्वल टू 2 की पावर cos स्क्वायर x एंड y2 इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर x। ठीक है बेटा, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है dy1 बटे y2। आपको निकालना है dy1 बटे y2। क्यों? क्वेश्चन ने कहा है फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? हाँ, तो आपको dy1 बाई dy2 निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको, इसको हम निकालेंगे dy1 बाई dx और dy2 बाई dx। मतलब ऊपर का फंक्शन भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे और नीचे का फंक्शन भी x के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर देंगे। ठीक ना? इन्होंने u भी ले लिया है ना? आप y1 y2 भी ले सकते हैं या u भी ले सकते हैं। क्लियर? अगर आप u भी लेंगे तो इस तरीके का टर्म बनेगा du बाई dv, दिस इज इक्वल्स टू du बाई dx डिवाइडेड बाई dv बाई dx। बच्चों समझ में आया कि नहीं है? क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, अब देखिए यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले y1 की वैल्यू है 2 की पावर cos स्क्वायर x। तो y1 इज इक्वल्स टू 2 की पावर cos स्क्वायर x। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो dy1 बाई dx क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ 2 की पावर cos स्क्वायर x।
क्या करेंगे, देखिए इसको डिफरेंशिएट करने के लिए कॉस स्क्वायर एक्स को टी ले लीजिए। क्या ले लीजिए, कॉस स्क्वायर एक्स को टी। तो लेट टी इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये बन जाएगा डी बाई डी टी, और ये हो जाएगा 2 की पावर टी एंड डी टी बाई डी एक्स, राइट। इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा बेटा, डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। बताइए ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। चलिए, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है, बड़ी बुरी बात है। ए की पावर एक्स लॉग ए होता है, बेस में ई होता है, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर टी लॉग 2, क्योंकि ए की जगह यहाँ पे 2 कांस्टेंट है, एंड डी बाई डी एक्स, और टी की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो ये कितना आ गया, 2 की पावर टी, टी यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स इंटू लॉग 2। अब देखिए कॉस स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसे लिखेंगे कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर कॉस एक्स को यू सपोज कर लेंगे, यू इक्वल टू कॉस एक्स, जिससे कि ये यू का स्क्वायर बन जाए, डन। तो 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई में लॉग 2 एंड डी बाई डी यू, और ये हो जाएगा यू का स्क्वायर, और साथ ही डी यू बाई डी एक्स। एग्री बच्चों। तो 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ 2, और यहाँ पे आ जाएगा 2u एंड डी बाई डी एक्स ऑफ यू, यू की वैल्यू है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स लॉग ऑफ 2 एंड 2 कॉस एक्स, और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। फाइनली इतना फंक्शन हमारा बना है, व्हाट इज दिस, दिस इज डी वाई वन अपॉन डी एक्स, ठीक है ना। ये फंक्शन हमारा डी वाई वन बाई डी एक्स बन चुका है, देखें जरा। हाँ, 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस एक्स साइन एक्स लॉग 2, यही आया है बिल्कुल हमारा भी। 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स एंड लॉग 2, बिल्कुल सही है। अब हमें देखिए ये नंबर 1 है, और दूसरा आपके पास में अब निकालना है हमें डी वाई टू बाई डी एक्स, और हमारे पास वाई टू कितना है, कॉस स्क्वायर एक्स। तो अगेन अब लिखते हैं वाई टू इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर एक्स, तो डी वाई टू बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि कॉस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बेटा, इसको टी लेकर के करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2t आ जाएगा, यानी कि 2 कॉस एक्स, और फिर कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स आ जाएगा, डन। ये डी बाई टू बाई डी एक्स हो गया। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए आपसे क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है डी वाई वन बाई डी वाई टू पूछा गया, फर्स्ट फंक्शन का सेकंड फंक्शन के रिस्पेक्ट में। तो मैंने बताई थी इसके लिए रूल होता है डी वाई वन बाई डी एक्स एंड डी वाई टू बाई डी एक्स, ठीक है। अब डिफरेंशिएट कर दीजिए, डी वाई वन बाई डी एक्स आपके पास में कितना है, क्या वैल्यू है, ये है 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स लॉग 2, लॉग 2, ठीक है। और मल्टीप्लाई में 2 कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो मल्टीप्लाई में 2 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस एक्स और माइनस का साइन एक्स, ये डी बाई टू बाई डी एक्स आ गया। तो 2 से 2 कैंसिल करिए, कॉस एक्स से कॉस एक्स कैंसिल, और यहाँ पे साइन एक्स से साइन एक्स, और माइनस से माइनस कैंसिल। एक गलती हुई है, हमने यहाँ पे 2 को गलत काट दिया है, एक्चुअली ये 2 की पावर में कॉस स्क्वायर एक्स था, तो ये इसको नहीं काट सकते हैं, हमने ये वाला काट सकते हैं, ओके। तो फाइनली आंसर हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास आंसर बन गया 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स लॉग 2। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन आ गया, क्लियर कि नॉट क्लियर, यस। तो इस तरीके से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, डन। चलिए नोट कर लीजिए इसको, आंसर आ गया 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स लॉग 2। आंसर चेक करें, बिल्कुल सही आंसर 2 की पावर कॉस स्क्वायर एक्स लॉग 2, दिस इज डन। चलिए नेक्स्ट डाउट डिस्कस करते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24। देखिए ये क्वेश्चन जो है आपके पास में कितने मार्क्स का है, 3 मार्क्स का, सॉरी 2 मार्क्स का क्वेश्चन दिया गया है, ओके। यस, तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2। ओके, तो फंक्शन हम लिख लेते हैं लेट y इक्वल्स टू करके, है ना। क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब, 24 है।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 24। स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे लेट y इक्वल्स टू 3x की पावर 5/2, सॉरी 5x की पावर 3/2, 5x की पावर 3/2 माइनस 3x की पावर 5/2। बेटा ये आपके पास में फंक्शन दिया गया है, राइट। कह रहा है कि बताइए कि कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है। मतलब आपको इंटरवल बताना है कहां पर इंक्रीजिंग है और कहां पर डिक्रीजिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको इसमें डोमेन तो आपको दिया नहीं गया है, ठीक है ना। डोमेन आपको नहीं दिया गया है यहाँ इस क्वेश्चन में। हम्म तो आप इसको डिफरेंशिएट करिए और हमको बताना है कि क्रिटिकल पॉइंट की मदद से हम बता पाएंगे कि कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है। यस, फाइंड द इंटरवल वेयर द फंक्शन इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। चलिए, तो डी बाई डी एक्स निकालिए। सो डी बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x की पावर 3/2 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 3x की पावर 5/2। 3x की पावर 5/2। क्लियर। देखिए बेटा 5 कांस्टेंट है, केवल डिफरेंशिएशन किसका होगा, x की पावर 3/2 का। तो क्या बन जाएगा, n x की पावर n-1 माइनस 3 बाहर आ जाएगा और x की पावर 5/2 का अगेन n x की पावर n-1। क्लियर बेटा। सो ये कितना हो गया, 15/2 x की पावर 3/2 -1, 3 - 2 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू 1/2 माइनस 3 5 जा 15/2 x की पावर 3/2। क्लियर। तो ये देखिए 15/2 टोटल यहाँ से कॉमन आ चुका है, 15/2 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया, x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2। क्लियर बेटा। देखिए 15/2, एक छोटा सा लॉजिक यहाँ पे लगने वाला है बेटा। x की पावर 1/2 को हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, x की पावर 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट ऑफ x। होता है कि नहीं होता, अंडर रूट ऑफ x होता है। और x की पावर 3/2 का मतलब होता है x इंटू एक्स की पावर 1/2। क्यों, बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 1 + 1/2। यानी बच्चे ये x रूट x लिख सकते हो, आप इसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते, तो इसे आप लिख सकते हो x रूट x। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपके पास में x रूट x हो गया, ठीक है ना। अब 15/2, अब देखिए यदि हम रूट x यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स। ठीक है, ये आपके पास में आ गया डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर, क्लियर हो गया बेटा। तो ये आपके पास में डी वाई बाई डी एक्स आ चुका है। तो डी वाई बाई डी एक्स आपके पास में कितना आ चुका है, 15 √x 1 माइनस एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर। अब देखिए इस क्वेश्चन में कोई आपको डोमेन नहीं दिया गया है, इंटरवल नहीं दिया गया है, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानेंगे यहाँ पे, इसका डोमेन को निकालना पड़ सकता है। तो इसका जो डोमेन है, डोमेन आप इसका माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी नहीं निकाल सकते हैं। क्यों नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो रूट एक्स है ना, रूट एक्स निगेटिव नंबर के लिए डिफाइन नहीं है। यहाँ भी देखिए रूट एक्स है, क्योंकि पावर 2 है, तो इसका डोमेन यदि मैं बताऊं तो केवल पॉजिटिव नंबर होगा। तो x बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी, ये इसका डोमेन होगा। ओके, तो ये डोमेन आपको खुद इसका एनालाइज करना पड़ेगा। समझ में आ रही मेरी बात बच्चों, क्योंकि रूट का टर्म्स है ना, और रूट के टर्म्स में कभी डोमेन निगेटिव इन्फिनिटी जा नहीं सकता है। तो भले ही इन्होंने नहीं दिया है इस क्वेश्चन में, मगर हमको बुद्धि लगा करके डोमेन निकालना पड़ेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर। देखिए यहाँ पे जो हमारे पास में ये फंक्शन आ चुका है डी वाई डी एक्स, इसको आप 1 नंबर दे दें। क्लियर, यस। अब क्या करते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं और उसके आजू बाजू देखते हैं कहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मिल रहा है। ठीक है ना। नाउ अब देखिए हमारे पास में फॉर क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए वी नो डी वाई बाई डी एक्स इज कंपेरेबल विथ 0, मीन्स 15/2 अंडर रूट ऑफ एक्स एंड ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इज कंपेयर्ड विथ 0, राइट। सो
15/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ, रूट एक्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। दो केस बनेंगे, आइदर रूट एक्स इक्वल टू 0 और 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। whenever root x equal to 0 it means x equal to 0 and 1 minus x equal to 0 means x equal to 1। तो बेटा आपके पास में टोटल कितने इंटरवल बन गए? अपने पास में, आपके पास में दो इंटरवल बन गए। ओके, फॉर गिवन डोमेन, फॉर गिवन डोमेन, बेटा क्रिटिकल पॉइंट नहीं निकाल रहे हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कर रहे हैं। फॉर गिवन डोमेन क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी, ठीक है ना, 0 टू इंफिनिटी पॉइंट्स x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1। चलिए देखिए, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट 0 है और 0 इंक्लूड है, तो मैंने ब्लैक स्पॉट कर दिया है। ओके, एक क्रिटिकल पॉइंट क्या निकला है बेटा? 1 निकला है, बस हो गया, है ना, 0 तो इंक्लूड ही है। तो अपने पास में 0 x इक्वल टू 1 प्रोवाइड अस टू डिसजॉइंट इंटरवल्स। ठीक है बेटा, इंटरवल्स, एक इंटरवल बनेगा x बिलोंग्स टू 0 टू 1, ठीक है ना, एंड x बिलोंग्स टू 1 टू इनफाइनाइट। क्लियर है? क्योंकि 0 तो खुद ही उसमें है, तो उसका हम क्या बनाएं? तो एक तो बनेगा 0 टू 1 और एक बनेगा, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं 0 और 1, तो 0 से तो कुछ होना जाना है नहीं, क्योंकि फंक्शन की डोमेन ही 0 से शुरू हो रही है। तो एक बन गया 0 टू 1 और एक बन गया 1 टू इन्फिनिटी, बन गया। अब हमको इसमें एफ डैश एक्स का साइन देखना है। ओके, एफ डैश एक्स का साइन देखना है, तो याद होगा आपको, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं? इंटरवल इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए यहाँ पे हम क्या दिखाते हैं? साइन ऑफ एफ डैश एक्स, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या बताते हैं? नेचर ऑफ फंक्शन। क्या बताते हैं? नेचर ऑफ द फंक्शन। देखिए बेटा, देखिए, जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा मैक्सिमम मिनिमा को लेके है। तो ये देखिए 0 से लेके 1। अब बेटा 0 से लेके 1 के बीच में आप 0.5 पुट कर दोगे, तो 0 से लेके 1 में किसका साइन देखना है बेटा? एफ डैश एक्स का। तो देखो ये पूरा का पूरा तो पॉजिटिव ही है, पहला वाला। अब 0 से लेके 1 में ये प्लस रूट एक्स है, ये पॉजिटिव आएगा। और 0 से लेके 1 मतलब 1 से छोटा, तो ये भी पॉजिटिव आएगा। मतलब तीनों टर्म क्या आएंगे? प्लस प्लस प्लस। यस की नो? ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। समझ में आया कि नहीं आया? एक्चुअली हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं पता आपको? हम निकाल रहे हैं वैल्यू एफ डैश एक्स, यानी कि 15 अपॉन कितना था भाई, भूल गया मुझे। 15/2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, 15/2, ठीक है बेटा। फिर साथ में है रूट एक्स और फिर साथ में 1 माइनस एक्स। तो बेटा 15/2 का साइन क्या है? पॉजिटिव है कि नहीं है? और रूट एक्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि 0 से लेके 1 के बीच में तो नंबर रूट पॉजिटिव ही देगा, है ना। बट 1 माइनस एक्स का साइन भी क्या होगा? 1 से छोटा आएगा, 0.5 ले लो, तो वो भी पॉजिटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? तो यहां पर क्या हो गया? ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्लियर कि नॉट क्लियर बच्चों? अब देखिए दूसरा इंटरवल देखते हैं, 1 टू इन्फानाइट, ओपन इंटरवल 1 से लेके इन्फानाइट। चलिए कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 5 ले लीजिए, तो 15/2 तो पॉजिटिव ही आएगा, रूट 5 भी पॉजिटिव ही आएगा, बट 1 माइनस 5 करोगे तो नेगेटिव आ जाएगा, -4। तो ऑल टोटल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये क्या हो गया? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो क्वेश्चन ने क्या पूछा था? क्वेश्चन ने पूछा था बताइए कहां पर इंक्रीजिंग है, कहां पर डिक्रीजिंग है। तो आंसर 1 से लेकर के इंफिनिटी में क्या होगा? स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। ओके, देखिए यहां पे आपके पास में जो फंक्शन है 0 से लेके 1, क्योंकि अपने पास क्रिटिकल पॉइंट मिला 0 और 1, तो इंटरवल क्या बन गया? 0 से लेके 1, 1 से लेके इन्फिनिटी। डन। अब 0 से लेके 1 में पॉजिटिव 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 वैल्यू आ गई एफ डैश एक्स की, ये एफ डैश एक्स था आपका। और बेटा अगले वाले में पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव आ गई, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग।
क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, जीरो से लेके वन के बीच में आपने पूछा पॉजिटिव 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 कैसे होगी। जीरो से वन के बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 0.5 ले लीजिए। अब ये बताइए जो 15/2 है प्लस में दिख रहा कि माइनस में दिख रहा? प्लस। रूट एक्स क्या आएगा बच्चों, प्लस की माइनस? हाँ, रूट रूट 0.5 है ना। और 1 - 0.5 प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा? क्योंकि भैया हम वन से छोटी वैल्यू तो ले रहे हैं तो वो भी प्लस आएगा। तो ऑल पॉजिटिव मतलब कि टोटल पॉजिटिव आ गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्लियर? कोई दिक्कत है तो पूछिए बच्चों, कोई समस्या? वन टू इन्फिनिटी में माइनस कैसे आएगा? अब वन टू इन्फिनिटी में वन से इन्फिनिटी के बीच का कोई भी पॉइंट ले लीजिए अपने मन से, बताइए कोई पॉइंट बच्चों। 5 ले लिया आपने। अब 5 में ये पहले 15/2 क्या होगा बताइए? जो आपके पास में एफ डैश एक्स है, आप उसकी वैल्यू चेक कर रहे हैं ना। 15/2 रूट एक्स और 1 - एक्स। चलिए यही तो है वैल्यू। तो बताइए 15/2 कैसा क्या होगा? ये तो पॉजिटिव ही है। अब रूट 5 क्या होगा? अरे रूट 5 भी पॉजिटिव होगा, है ना। और 1 - 5 क्या होगा? -4, नेगेटिव होगा। तो ऑल टोटल क्या हो गया? नेगेटिव, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? यस, इस तरीके से करते हैं। अब देखिए इसमें इंटरवल और आप बना सकते हैं, है ना। इसमें इंटरवल आप और बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, क्योंकि सोल्यूशन ने इंटरवल अलग अलग बना के दिए हैं। अगर आप जीरो को इंक्लूड कर लेते हैं, ओके, और वन को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो आपके पास में यहाँ पर जो वैल्यू आएगी, देखिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी एफ डैश एक्स जो आपका आएगा, पॉजिटिव तो हो ही रहा था यानी कि ग्रेटर देन, बट जीरो की इंक्लूड करने के कारण इक्वल टू जीरो भी हो जाएगा। तो अब ये स्ट्रिक्टली नहीं रहेगा, अब ये रह जाएगा ओनली इंक्रीजिंग। क्या हो जाएगा बेटा? इंक्रीजिंग। क्लियर है? ओनली इंक्रीजिंग। अगर आपने जीरो को इंक्लूड कर लिया और वन को भी इंक्लूड कर लिया, तो भाई अच्छी बात है, दोनों क्रिटिकल पॉइंट आपने साथ में ले लिए हैं। तो ये क्या तब भी रहेगा ओनली सिंपल इंक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? सिंपल इंक्रीजिंग, क्योंकि आपने क्रिटिकल पॉइंट ले लिया है, तो क्रिटिकल पॉइंट में फंक्शन जीरो के इक्वल हो जाता है, सॉरी एफ डैश एक्स जीरो के इक्वल हो जाता है। ये सॉर नो, क्योंकि दो क्रिटिकल पॉइंट आए थे, जीरो और वन, आपने दोनों साथ ले लिए हैं। भाई एक ले लो, दो ले लो, ठीक है ना। अगला केस, वन अगर आप ले लें साथ में और इन्फिनिटी तो ओपन रहेगा ही, तो इन सच केस एफ डैश एक्स, देखिए जब तक ओपन वन था तब तक ओनली लेस देन जीरो था एफ डैश एक्स, बट अब एफ डैश एक्स लेस देन और इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वन की कृपा है, वन पे फंक्शन की वैल्यू जीरो हो रही है, क्रिटिकल पॉइंट है। यस और नो? तो अब ये फंक्शन क्या होगा? सिंपल डिक्रीजिंग। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो इसमें ऑल पॉसिबिलिटी दिखाई गई, देखिए वन से इन्फिनिटी, वन को क्लोज कर लिया, है ना। तो क्या हो जाएगा? ओनली सिंपल डिक्रीजिंग, राइट। अगर जीरो वन आपने लिया है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, बट यदि आपने क्लोज कर लिया है जीरो को या वन को, तो क्या हो जाएगा? ये इसमें इंक्रीजिंग हो जाएगा, सिंपल इंक्रीजिंग। क्लियर? ये देखिए इंक्रीजिंग। डन। कोई दिक्कत बच्चों? चलिए बच्चों, नेक्स्ट डाउट है क्वेश्चन नंबर 32 का ए वाला पार्ट। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ अंडर रूट 1 - x² प्लस अंडर रूट 1 - y² इक्वल टू ax - y, देन प्रूव दैट dy/dx इक्वल टू अंडर रूट 1 - y² तो हम चलते हैं सॉल्व करने इसको, क्वेश्चन नंबर 32 को। हेडिंग लाइए, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 32, इफ अंडर रूट 1 - x² प्लस अंडर रूट 1 - x² प्लस अंडर रूट 1 - y² इक्वल्स टू, दे रखा है ax - y, इक्वल्स टू है ax - y। ठीक है, तो हमको dy/dx कुछ कुछ लेकर के आना है। चलिए ठीक है, लेके आ जाएंगे। क्या कर दीजिए? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx ऑफ अंडर रूट 1 - x² प्लस dy/dx ऑफ अंडर रूट 1 - y² इक्वल्स टू a बाहर आ जाएगा,
एंड डी बाई डी एक्स ऑफ क्या लग जाएगा, एक्स माइनस वाई। ठीक है, चलिए अब यहां से डिफरेंशिएट करता हूं मैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए। अब डिफरेंशिएशन करूंगा, देखिए तो x का डिफरेंशिएशन वन माइनस डी बाई डी एक्स। ठीक है, चलिए देखिए इसको सॉल्व करते हैं बेटा। तो क्या आएगा इसका डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन आएगा वन अपॉन टू रूट के अंदर वन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और वन माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा, माइनस का टू एक्स। समझ में आया बच्चों? और फिर देखिए इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपको डी बाई डी वाई लेके करना पड़ेगा। तो यदि मैं एक लाइन लिख दूं यहाँ पे, डी अपॉन डी वाई लेना पड़ेगा और अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर बन जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए ये जो ए है ना, ये हमारे लिए परेशानी बन रही है, क्योंकि जब तक ए गायब नहीं होगा तब तक हमारे सोल्यूशन में हमको ये नहीं मिलेगा, क्योंकि हमको सोल्यूशन में डी बाई डी एक्स इक्वल टू ये पार्ट चाहिए है, इतना बस पार्ट चाहिए है। मतलब हर हाल में हमको ए को हटाना है, बड़ी दिक्कत है। चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए टू से टू कैंसिल हो गया, कितना बच गया, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस वन बाई टू अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और वन का हो जाएगा जीरो और इसका हो जाएगा माइनस का टू वाई, और यहाँ साथ में डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? ये टू से टू कैंसिल कर दीजिए, तो कितना बच गया यहाँ पे, माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू ए माइनस ए डी वाई बाई डी एक्स। अब ए वाली पार्टी को एक तरफ कर लीजिए, क्योंकि आपके पास डी वाई डी एक्स आपको अलग करना है। तो यहाँ से माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ए इक्वल्स टू माइनस का ए डी बाई डी एक्स। इधर से जाएगा बेटा, ये बन जाएगा प्लस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स। क्लियर बच्चों? ओके, अब डी बाई डी एक्स आप कॉमन ले लें, तो डी बाई डी एक्स यदि कॉमन ले लेंगे तो माइनस ए प्लस वाई अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस का ए। आप देखिए अब यहाँ से ये क्वेश्चन एक बहुत बुरे अंजाम में आ चुका है, अब फंस गया ये सवाल हमारा, क्योंकि ए को गायब करना भाई साहब बहुत मुश्किल है। ए को गायब कहाँ से करें गायब? यदि ए को आप गायब करेंगे तो अपॉन में एक्स माइनस वाई आपको लेकर के आना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इस क्वेश्चन को करने के लिए एक दूसरा तरीका है, और ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम के पहले जरूर लगा के जाइए। तो इस क्वेश्चन को मैं RBE रीड बिफोर एग्जाम कैटेगरी में डालता हूं। अब आइए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं आपको बताता हूं। ओके, मतलब ये मेथड यहाँ पे बेनिफिशियल बिल्कुल नहीं है, आप फंस गए। और अब मैं कह सकता हूँ ये तो फंस गया। क्या लिखूंगा यहाँ पे मैं, ये तो फंस गया। तो आइए क्वेश्चन को हम इस तरीके से करेंगे कि ये सॉल्व हो सके। तो मैं क्वेश्चन को एक बार फिर लिखता हूँ यहाँ पे, वन माइनस एक्स स्क्वायर लिखूंगा, गिवन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना है, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, ए ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। ठीक है, क्या करना है आपको बेटा, लेट एक्स इक्वल्स टू, आप यहाँ पे x की वैल्यू मान लीजिए कितनी, साइन थीटा। ठीक है, जैसे यहाँ पे किया हुआ है, x इक्वल टू साइन थीटा मान लो, आप a मत मानो, आप x इक्वल टू साइन थीटा मान लो, एंड y इक्वल टू साइन फाई मान लो। क्लियर मान लिया आपने? तो देखिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू साइन थीटा एंड y इक्वल टू साइन फाई। सो ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस वन माइनस साइन स्क्वायर फाई। ओके, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड वन माइनस साइन स्क्वायर फाई इक्वल टू ए
ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस साइन फाई। क्लियर बेटा? नाउ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का रूट हो जाएगा कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब कॉस थीटा प्लस कॉस फाई यानी क्लास 11th का फॉर्मूला कॉस सी प्लस कॉस डी का 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 एंड कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 याद आया? इक्वल टू ए साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला 2 साइन सी माइनस डी बाई 2 कॉस ऑफ सी प्लस डी बाई 2 मीन्स थीटा प्लस फाइव बाई 2। यस और नो? देखिए कॉस के इस टर्म से कॉस का ये टर्म कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया? आपके पास बचा कॉस थीटा माइनस फाइव अपॉन 2 इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2। यही बचा ना? कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 इक्वल टू ए साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2। बिल्कुल सही बचा है हमारे पास में। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। देखिए कॉस थीटा माइनस फाइव बाई 2 होल डिवाइडेड बाई साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 इक्वल्स टू ए। बेटा ये क्या बच जाएगा? ये बच जाएगा कॉट ऑफ कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा माइनस फाइव बाई 2। क्लियर कि नॉट क्लियर? इक्वल टू ए। यदि मैं यहाँ से कॉट हटाऊंगा तो कॉट इनवर्स में चला जाएगा, सो आई कैन राइट थीटा माइनस फाइव बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू कॉट इनवर्स ए। ओके, सो थीटा माइनस फाइव इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स ए। क्लियर? नाउ थीटा माइनस फाइव इक्वल टू 2 कॉट इनवर्स ए। बेटा थीटा की वैल्यू रख दो। देखो एक्स इक्वल टू क्या था यहाँ पे? साइन थीटा। तो थीटा यहाँ से क्या आएगा? साइन इनवर्स एक्स। और y इक्वल टू साइन फाई, तो फाई कितना आएगा? साइन इनवर्स y आएगा। यस, तो यहाँ पे रखता हूं मैं साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल्स टू 2 कॉट इनवर्स a। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए अब डिफरेंशिएट कर देते हैं तो हमारा आंसर हमको दिखने लगेगा। ठीक है, चलिए देखिए साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन कर देंगे, लिख देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स वाई इक्वल टू, बेटा इसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, राइट? क्योंकि कॉट में ए है, कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, राइट? सो वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इसका साइन इनवर्स एक्स का होगा बच्चों, माइनस साइन इनवर्स वाई का क्या होगा? क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है तो वन अपॉन वन माइनस वाई स्क्वायर तो आएगा और साथ ही डी वाई बाई डी एक्स भी आएगा इक्वल टू जीरो। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो मैं रोक लेता हूं माइनस डी वाई बाई डी एक्स और मल्टीप्लाई में वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस का अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर कि नॉट क्लियर? माइनस से माइनस साइन कैंसिल हो गया, सो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू, बेटा रूट वन माइनस वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, अंडर रूट वन माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। क्या यही प्रूफ करना था? हैंस प्रूफ। ठीक है ना? तो बेटा इस तरीके से आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, इसमें ट्रिग्नोमेट्री का जबरदस्त इस्तेमाल है और इसीलिए क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को परेशान करने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई साहब? 20, सॉरी ये 32 था, राइट? ये देखिए इसमें ये ऊपर वाला क्वेश्चन काफी टफ है, इसी तरीके से किया गया है। नीचे वाला इजी है थोड़ा सा, ठीक है ना? तो इसे आप, ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो यदि आपने कर लिया तो आपको 4 आउट ऑफ 4 मिल जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, इसका पार्ट बी। ये थोड़ा सा इसमें देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन को तो मैंने कहा है रीड बिफोर एग्जाम, क्योंकि जो इसको घर से नहीं पढ़ के जाएगा एग्जाम में उसकी पूंगी बच जानी है। मगर सेकंड वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल कहा जा सकता है। तो क्या है? एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू और वाई इक्वल टू है साइन थीटा, और आपको डबल डेरिवेटिव निकालना है कब? एट थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर, है ना? मतलब आपको थीटा इक्वल टू पाई बाई फोर पर डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक्स लिख लेता हूं, 32 का बी, 32 क्वेश्चन का पार्ट नंबर बी कर रहा हूं मैं। ओके, देखिए यहां पे क्या दिया है? एक्स इक्वल्स टू आपको दिया गया है
x इक्वल टू ए कॉस थीटा, ए ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस लॉग टेन थीटा बाई टू, लॉग ऑफ टेन थीटा बाई टू, ये x की वैल्यू है, ठीक है ना। अब हमको क्या करना है, हम सबसे पहले dx बाई डी थीटा कर देते हैं यहाँ से, dx बाई डी थीटा, ठीक है। मतलब हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यदि कोई दिक्कत हो आपको तो बताइए बच्चों मेरे को। तो a तो कांस्टेंट है, अब cos थीटा का डिफरेंशिएशन आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, फिर प्लस लॉग लॉग का टेन थीटा बाई टू, तो इसको टी लोगे तो लॉग टी का हो जाएगा वन अपॉन टी, मतलब वन अपॉन टेन थीटा बाई टू हो जाएगा बच्चों। और फिर टेन थीटा बाई टू का होगा सेक स्क्वायर थीटा बाई टू, और सेक स्क्वायर थीटा बाई टू के बाद थीटा बाई टू का हो जाएगा, सॉरी टेन थीटा बाई टू के बाद थीटा बाई टू का, तो वन बाई टू आ जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? तो ये हो गया भाई साहब डिफरेंशिएशन, बहुत संभाल के करना पड़ता है। माइनस साइन थीटा, अब देखिए इसको भी सॉल्व करता हूं मैं, प्लस देखिए टेन थीटा बाई टू जो आएगा वो नीचे आएगा साइन थीटा बाई टू, ओके, और यहाँ पे वन बाई टू का ये टू साथ में ले लिया, ऊपर चला जाएगा कॉस थीटा बाई टू, ठीक है। और सेक स्क्वायर थीटा बाई टू का मतलब हो जाएगा वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू। सब कुछ हो चुका है। देखिए कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, क्या बन गया हमारे पास में, ए इधर पे आ गया माइनस साइन थीटा प्लस, थोड़ी जगह कम पड़ रही नीचे लिखूंगा मैं, तो यहाँ पे आएगा ए, इधर पे आ गया माइनस साइन थीटा प्लस, ऊपर कुछ नहीं बचा है, ऊपर केवल वन बचा है, और नीचे टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। बच्चों आपको याद होना चाहिए ये फॉर्मूला किसका है, ये फॉर्मूला है साइन थीटा का, ओके, ये फॉर्मूला साइन थीटा है। सो ए इधर पे आ गया माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे आ गया प्लस वन अपॉन साइन थीटा। क्लियर बेटा? तो कितना बच गया यहाँ पे, ए माइनस साइन स्क्वायर थीटा और प्लस वन अपॉन साइन थीटा। मतलब इसको मैं पलट करके लिख सकता हूँ, ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइड बाई साइन थीटा, एंड वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया डिफरेंशिएशन फर्स्ट पार्ट का, ठीक है। ए वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा बिल्कुल सही आ रहा है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लूं मैं। देखिए कॉस अपॉन साइन कॉट बन जाएगा, तो ए कॉट थीटा और ऊपर एक कॉस बच जाएगा। बताइए समझ में आया बच्चों की नहीं आया? क्योंकि ए है और ये कॉस इंटू कॉस है, दो कॉस है और नीचे एक साइन है, तो ए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा हो गया कॉट थीटा कॉस थीटा, तो बिल्कुल सही आ रहा है। अभी हमने मैच कर लिया मैंने यहाँ पे, देखिए ये आपके पास में आ गया dx बाई डी थीटा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अब ये dx बाई डी थीटा आ चुका है, अब हम निकालते हैं dy बाई डी थीटा। y कितना दिया गया है यहाँ पे, y हमें साइन थीटा दिया गया, ओके बहुत ही सिंपल है। तो y का तो डिफरेंशिएशन बड़े आराम से आ जाएगा। सो वी हैव y इक्वल टू, वी हैव y इज इक्वल्स टू साइन थीटा, सो dy बाई डी थीटा कितना आ जाएगा बेटा, dy बाई डी थीटा आ जाएगा cos थीटा, ठीक है। ये निकला है dx बाई डी थीटा, इसे नंबर वन दे दें, और ये निकला है dy बाई डी थीटा, इसे नंबर टू दे दें। और अब आपको चाहिए है dy बाई डी एक्स, चाहिए है। सो ऑल यू नो पैरामीट्रिक फॉर्म में ये होता है dy बाई डी थीटा डिवाइड बाई dx बाई डी थीटा, होता है कि नहीं होता बच्चों? बेशक। अब dy बाई डी थीटा की वैल्यू आपको मिली है cos थीटा, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिली है, a cot थीटा cos थीटा, a cot थीटा cos थीटा। क्लियर? ये cos है, cos से cos कैंसिल हो गया, कितना आ गया, वन अपॉन a cot थीटा, a cot थीटा, जिसको हम cot को पलट करके लिख सकते हैं, वन अपॉन cot को लिख सकते हैं टेन थीटा, टेन थीटा बाई a। तो ये हमारे पास में डी बाई डी एक्स आ चुका है टेन थीटा बाई a, बिल्कुल सही है, टेन थीटा बाई a। क्लियर? क्वेश्चन ने हमसे क्या मांगा है, क्वेश्चन ने हमसे मांगा है जो हमने क्वेश्चन ने मांगा हमसे, ये मांगा है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब हमको डबल डेरिवेटिव चाहिए है किसका, डी बाई डी एक्स का। सो लिखेंगे नाउ, ओके, ये आपने क्या निकाल लिया, ये आपने डी बाई डी एक्स निकाल लिया। नाउ यू नो, आप जानते हैं कि डी टू वाई बाई डी एक्स टू का मतलब होता है डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, राइट। सो ये डी वाई बाई
सॉरी डी बाई डी एक्स देखिए ऊपर बैठा हुआ है, क्या आया है टेन थीटा अपॉन ए या वन बाई ए टेन थीटा वट, सो वन अपॉन ए टेन थीटा। क्लियर। चलिए तो वन बाई ए बाहर आ जाएगा और यहाँ पर केवल क्या बचेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन थीटा। अब यहाँ पर फिर थीटा लेना पड़ेगा हमको, वन अपॉन ए, बेल बजने वाला हूँ, टिंग टोंग, डी बाई डी थीटा टेन थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स। क्लियर बेटा। नाउ वन अपॉन ए डी बाई डी थीटा टेन थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स। देखिए आपके पास डी एक्स बाई डी थीटा आप निकाल चुके हो ना। देखिए यहाँ पे, यहाँ से बच्चों फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यहाँ से मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। तो बच्चों देखिए यहाँ पे dx डी थीटा बाई डी एक्स आया है और आपके पास ऑलरेडी dx बाई डी थीटा है। कहाँ है, ये देखिए ये ऊपर बैठा हुआ है, ए कॉट थीटा कॉस थीटा, है ना, था ना। तो क्या था आपके पास में, ए कॉट थीटा कॉस थीटा, ये क्या है आपके पास में, dx बाई डी थीटा है। अब यदि इसको उल्टा कर दोगे तो डी थीटा बाई डी एक्स आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन ए कॉट थीटा कॉस थीटा। क्लियर। तो आप यहाँ पे पुट कर दें वन अपॉन ए कॉट थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया। तो चलिए आंसर निकलने वाला हमारा वन अपॉन ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक ये है एक ये है। क्लियर कि नॉट क्लियर। और ऊपर आ गया हमारे पास में क्या, सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे है ए कॉट थीटा, सॉरी ए तो हमने मर्ज कर लिया, इसको हटा दीजिए, कॉट थीटा और कॉस थीटा। क्लियर। तो यस देखिए यहाँ पे आंसर हम ला देते हैं, जो आ रहा है हमारा बिल्कुल मैच कर जाएगा। तो सेक वन अपॉन ए स्क्वायर, देखिए कॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो साइन थीटा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ऊपर चला जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा हुआ है, सेक स्क्वायर थीटा, तो पावर 4 आ रही मेरी भाई, क्यूब कैसे आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बाई ए, एक मिनट, ए स्क्वायर तो ठीक आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा बाई ए डी थीटा बाई डी एक्स, वन अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा एंड डी थीटा बाई डी एक्स, बिल्कुल सही है भाई। हमारा भी वन अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आया है, ठीक है ना, बिल्कुल यही आया है, वन अपॉन ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी एक्स। अब डी थीटा बाई डी एक्स की वैल्यू डी एक्स बाई डी थीटा का रिवर्स होगी, तो डी थीटा बाई डी एक्स कितना आएगा, वन अपॉन ए कॉट थीटा कॉस थीटा, क्योंकि डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू आई है ए कॉट थीटा कॉस थीटा, तो इसका उल्टा हो जाएगा वन अपॉन ए कॉट थीटा कॉस थीटा। ओहो, ओके कोई दिक्कत नहीं है, इन्होंने उसको 10 में कर दिया है, अपन ने पूरा खोल डाला है, दोनों ही सही अपनी अपनी जगह। चलिए देखिए कैसे कर रहे हैं भाई साहब ये लोग, कोई बात नहीं। देखिए ये बेटा यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ये वन अपॉन कॉस थीटा है, तो कॉस ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, सेक ही बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये सेक थीटा बन जाएगा, और बना वन अपॉन कॉट, तो वन अपॉन कॉट को हम लोग क्या लिख लेंगे, टेन थीटा, बिल्कुल सही। तो ये वन अपॉन ए स्क्वायर, सेक स्क्वायर और सेक कितना हो गया, सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा। अब बिल्कुल सही है भाई, देख लीजिए यही आया है, सेक क्यूब थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन ए स्क्वायर, अपना भी यही आ रहा है। अब इसके क्वेश्चन का एंड नहीं हुआ अभी, क्वेश्चन का कहना है कि ये वैल्यू थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 पर फाइंड करो। तो भैया पाई बाई 4 की वैल्यू आप पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये हमारा क्या आ चुका है, ये आ चुका है डी टू वाई बाई डी एक्स टू। क्लियर। ये डी टू वाई बाई डी एक्स टू आया कि नहीं आया है, डबल डेरिवेटिव ही तो है। अब हमें इसकी वैल्यू चाहिए है, नाउ डी टू वाई बाई डी एक्स टू एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। तो जहाँ थीटा है वहाँ वहाँ पाई बाई 4 पुट कर दें, तो वन अपॉन ए स्क्वायर, ये क्या हो गया, सेक पाई बाई 4 का क्यूब बन जाएगा इंटू टेन पाई बाई 4। ठीक है बेटा, सेक पाई बाई 4 मतलब सेक 45, सेक 45 मतलब कॉस 45 का उल्टा, कॉस 45 होता है वन बाई रूट टू, तो सेक 45 हो जाएगा रूट टू का होल क्यूब और टेन 45 की वैल्यू 1।
तो √2 का होल क्यूब कितना हो जाएगा, देखिए 1/a²। √2 का होल क्यूब मतलब √2 3 बार, √2 इंटू √2 इंटू √2, 2 बार √2 हो गए 2, √2 बच गया, तो 2√2/a²। ये आंसर बनेगा इसका फाइनली 2√2/a²। डन। इतना जब करेंगे बेटा तब आपको 4 में से 4 मिलेंगे। आसान नहीं है दिल्ली। ठीक है बच्चों, तो मेहनत वाले क्वेश्चन आ रहे हैं, आप देख रहे हैं पेपर में, दिमाग, मेहनत, डिसिप्लिन सब कुछ लगेगा। भटकना भी नहीं है, यदि गलती कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले क्या किया, एक बार x का एक्सप्रेशन लिखा, फिर dx बाई डी थीटा निकाला, फिर उसके बाद y का एक्सप्रेशन लिखा, फिर dy बाई डी थीटा निकाला, फिर dy बाई dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दिया, तो अपने पास में आ गया dy बाई dx। फिर उसका डबल डेरिवेटिव ले लिया, तो डबल डेरिवेटिव करने के बाद फाइनली थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट कर दिया। क्लियर है? डन।